राधे राधे दोस्तों, आज हम जानते हैं अपनी वीडियो में कि पितृपक्ष जैसे चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो उसमें हम बताएंगे कि पितृपक्ष में ऐसा कार्य क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पितृ रुष्ट हो। आइए चलिए चलते हैं और बताते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष में पितरों की पूजा और पिंड दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस साल पितृपक्ष 21 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 6 अक्टूबर तक चलेंगे। इस पक्ष में पितृ यमलोक से धरती पर आते हैं और अपने परिवार के आसपास विचरण करते हैं। श्राद्ध कर्म करने से पितरों की तृप्ति के लिए भोजन करवाया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वह सुख समृद्धि को आशीर्वाद दे सके। शास्त्रों में पितरों को भी देवताओं की तरह समर्थवान माना गया है। पितर भी देवताओं की तरह आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नाराज भी होते हैं, जिससे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस पवित्र पक्ष में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पितरों की आत्मा नाराज होती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण विधि करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की पूजा न करने से पूर्वजों को मृत्यु लोक में जगह नहीं मिलती और उनकी आत्मा भटकती रहती है, जिससे पितृ नाराज होते हैं और कई दोष लगते हैं। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध कम किया जाता है। पितरों की पूजा के दौरान खास बातों के ध्यान रखना चाहिए। भूलकर भी पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि पितरों के लिए जो भोजन तैयार किया जाता है या फिर जिसमें भोजन परोसा जाता है, उसमें लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और परिवार की सुख शांति और समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस दौरान आप तांबा, पीतल या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। पक्ष पितरों की याद और उनकी पूजा करने का समय है, इसलिए परिवार में एक तरफ से शोकाकुल माहौल रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और नई वस्तु की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना बताया गया है। पितृपक्ष में अगर पूर्वजों को श्राद्ध कर रहे हैं तो शरीर पर तेल का प्रयोग और पान का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो सके तो दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और इस दौरान इत्र का प्रयोग करना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है। ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं, जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष के समय भूलकर भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं पितृ किस रूप में आपके दरवाजे पर आ जाएं और आपके व्यवहार से उनको ठेस पहुंच जाए। इसलिए ना तो जानवर और ना ही किसी इंसान का इन दिनों अपमान करना चाहिए। इसको अपनी आदत भी बना लें। अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी या अन्य व्यक्ति आया है तो उसे बिना भोजन करवाए नहीं भेजना चाहिए। पितृपक्ष के समय हमेशा सात्विक भोजन करना उत्तम माना गया है, क्योंकि इस भोजन से पितरों का भोग लगाया जाता है। भूलकर भी प्याज व लहसुन से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो पितृपक्ष के अंतिम दिन पिंडदान या तर्पण विधि कर पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितृपक्ष की अवधि में अपने मन, वाणी और तन पूरा संयम रखना चाहिए। भूलकर भी इन दिनों किसी को भी मन और वाणी से बुरा नहीं बोलना चाहिए और ना भी बुरे कर्म करने चाहिए। यह समय पितरों को याद करने का है, इसलिए वाद विवाद, बहसबाजी से दूरी बनाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज होते हैं कि उनके घर के लोग आपस में झगड़ रहे हैं। इसलिए इन दिनों प्रेम भाव से रहना चाहिए ताकि पितरों की कृपा हमेशा बनी रहे। पितृपक्ष में पितरों के नाम का जप, तप और दान का विशेष महत्व है। इन दिनों मन पर संयम रखकर उनका ध्यान किया जाता है और मन को पवित्र रखा जाता है। इसलिए पति पत्नी दोनों को शाही संबंध बनाने से बचना चाहिए और ब्रह्मचर्य
का पूरी तरह पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में पितृ घर में ही निवास करते हैं, इसलिए उनको नाराज करना सही नहीं होगा। ऐसा करने से कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लगी। राधे राधे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।